हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस टाइम ट्यूशन। दिस इज ओम और इस लेक्चर से हम लोग हमारा एप्टीट्यूड फॉर कैंपस प्लेसमेंट वाला सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारे सीरीज का पहला लेक्चर है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको इसका प्लेलिस्ट जो है एप्टीट्यूड फॉर कैंपस प्लेसमेंट उसको आपको सेव कर लेना है, उसको एक्सेस कर लेना है ताकि इसमें जो भी लेक्चर्स अपडेट होंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर वो सब आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे। ठीक है, तो इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे ट्रिक के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ और आपको बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, सब में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप सेकंड्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बेसिक है, सिंपल है और उसको भी हम लोग ट्रिक से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए रेशियो बी इक्वल टू हमें दे रखा है 2:3। ठीक है, और बी रेशियो सी इक्वल टू दे रखा है हमें 4:5। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है क्वेश्चन का, ठीक है, वो आपको सिंपली यहाँ लिख लेना ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ये लिख लिया। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है ए रेशियो बी, तो उसके नीचे जस्ट लिख देना है 2:3। वैसे ही क्वेश्चन में आपको बी रेशियो सी क्या दे रखा है, 4:5, तो वैसे ही बी और सी के नीचे लिख देना है 4:5। ठीक है, ये लिखने के बाद जैसे यहाँ पे 3 है ना, अब लास्ट में 3 है तो उसके आगे ऐसे 3 जाएगा। ऐसे सोच के चलना आपको, जैसे फर्स्ट में 4 है तो उसके सामने 4 जाएगा। ठीक है, ये चला गया। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 रेशियो 4 3 जा 12 रेशियो क्या हो गया मेरा 5 3 जा 15। ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी का, 8:12:15। अब नेक्स्ट आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c लिए रखा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक सीखो। जैसे ए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज चेंज करके दे देंगे। ठीक है, तुमको सिंपल एक मेथड अप्लाई करना है जो मैं यहाँ सिंपली बता रहा हूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख दिया। ठीक है, ये लिखने के बाद क्या करना है, अब ए के नीचे वो लिखना है जो ए के अलावा है। ठीक है, जहाँ मतलब अगर ए के नीचे कुछ लिख रहे हो तो ए को इग्नोर करो, फिर बी और सी को देखो। बी और सी में क्या है, 3 और 4 नंबर है ना, तो 3 into 4 कर दो। ठीक है, कर दिया। अब देखो, अब बी के लिए लिखना है तो बी को इग्नोर करो और ये ए और सी वाले को देखो। ए और सी में क्या है, 2 और 4, तो 2 into 4 कर दिया। ठीक है, वैसे ही आप सी वाले के लिए वैल्यू लिखना है तो सी वाले को इग्नोर करो और ए और बी को देखो। तो ए और बी में क्या है, 2 into 3। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हमारा 12:8:6। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, मेरा 2 से सब कैंसिल हो रहा है। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ये ऑप्शन से हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन बी आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में कह रहा है 6 का 6:18 है तुम्हें दे रखा है और तुम्हें कह रहा है 4 रेशियो क्वेश्चन मार्क, मतलब 4 के बाद क्या होगा, अगर 6 का 18 है तो 4 का क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा 36। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 18, तो यहाँ में 18 दे रखा है। वैसे ही सिमिलरली 4 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 16। अब 16 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से ही करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से किया है, तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया सी। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है 4 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3:4। अब कह रहा है देयर सम इज 16, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो रेशियो वाला क्या है, 4 नंबर दे रखा है हमें। एक तो देखा है 1, फिर दे रखा है 2, फिर दे रखा है 3 और फिर दे रखा है 4। ठीक है, ये तुमको किस में दे रखा है, ये तुमको रेशियोस में दे रखा है, तो इसका सम कितना होगा 10। अब कह रहा है ये जो नंबर्स हैं उनके सम 16 है। ठीक है, तो इसका मतलब रेशियो का सम 10 आ रहा है और नॉर्मल जो है वो नंबर 16 है। ठीक है, तो उसका भी सम भी 16 बता रहा है जो नॉर्मल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 10 का मतलब हो गया 16। एक ही बात हुई ना, 10 का मतलब हो गया 16। ठीक है, तो 10 का मतलब 16 है तो 1 का मतलब कितना होगा, ऑब्वियसली 16/10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है तुमसे, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर क्या होगा। तो पहला और चौथा नंबर क्या है, 1 और 4, तो 1 और 4 को जब जोड़ोगे तो आएगा 5। ठीक है, तो 1 का मतलब 16/10 है, तो 5 का मतलब कितना होगा, तो 5 का मतलब होगा 16/10 इंटू 5, यही होगा। अब देखो 5 2 जा 10 हो गया, अब ये 2 कट गया 16 से तो ये 8 टाइम्स कट गया। तो तुमको क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था ना कि फर्स्ट और फोर्थ नंबर का सम कितना होगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर का सम यहाँ पे 8 आ गया, तो ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ क्या कह रहा है, 50% ऑफ p माइनस क्यू इक्वल टू 30% ऑफ p प्लस क्यू। ठीक है, अब कह रहा है देन p रेशियो q इक्वल टू। ठीक है, तो पहली बात तो कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, अगर इस तरह से ऑफ लिखा हो परसेंटेज के बाद, ठीक है, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और परसेंटेज के क्वेश्चन में इज मतलब तुमको कोई इक्वल टू लिख देना है। ठीक है, तो परसेंटेज के क्वेश्चन में ये चीज़ रहती है कि कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन बना हुआ हो, अगर तुमको लिखा हो जैसे 50% ऑफ दिस इज दिस, तो इज की जगह इक्वल टू लगाना और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कोई भी क्वेश्चन आए तो करना। इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ ऑफ है तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 50% ऑफ p माइनस क्यू, 50% को 50/100 लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये 0 0 फिर गया और 5 1 जा सॉरी 5 2 जा 10 तो 1/2 आ गया, ठीक है। तो हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। और दूसरी तरफ बताओ 30% का मतलब क्या हो गया 30/100, तो ये 0 से 0 कट के हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/10, ठीक है। इंटू क्या कह रहा है पी प्लस क्यू, ठीक है, ये कर दिया। अब मेरे को ये बताओ ये हो जाएगा तुम्हारा 2 5 जा 10। अब इस 5 को इस तरफ ले आए मल्टीप्लाई में तो ये इधर बन जाएगा 5p माइनस 5q इक्वल टू क्या बनेगा मेरा 3p प्लस 3q, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब मेरे को ये बताओ अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो जो तुम्हारा क्यू वाला है उसको उधर भेज दो और तुम्हारा पी वाला इसको इधर ले आओ। तो 5p माइनस 3p क्या आ गया 2p, और इधर पॉजिटिव में चला गया -5q तो उधर क्या बन जाएगा 8q बन जाएगा, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स कट गया 4 टाइम्स कट गया, तो उधर 4 है और इधर वाले इधर q को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा p/q इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4/1, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा है तो क्या आंसर हो गया मेरा 4:1। अब इस क्वेश्चन को देखो यहाँ क्या कह रहा है 525:25 है, तो तुम्हारा 315 कितना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 525 है, उसको अगर तुम 25 से डिवाइड करते हो तो तुम्हारा आंसर आता है 21, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आया। तो मेरे को ये बताओ कि 315 है तो उसको हम लोग किस चीज़ से डिवाइड करेंगे कि मेरा 21 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस 21 को इधर भेज देंगे और इस x को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो देखो तो तुम्हारा यहाँ पे 315/21 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ ये मेरा 3 के टेबल में 7 टाइम्स कट जाएगा और ये मेरा 105 टाइम्स कट जाएगा और ये 7 के टेबल में 15 टाइम्स आ जाता है मेरा 105, ठीक है। 15 7 जा 105, ठीक है। तो कितना 15 टाइम्स में कट गया तो हमें क्या आंसर आ गया हमारा 15। जैसे यहाँ 25 था ना वैसे ही यहाँ पे जब 7 किया 7 से क्रॉस किया तो हमारा ये 15 आ गया। तो बेसिकली हमारा एक्स का वैल्यू 15 आ गया तो हमारा आंसर 15। अब ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या रहा है इस क्वेश्चन में इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टीचर इज 8:1। अब क्या पूछ रहा है हमें हमें कह रहा है स्टूडेंट और टीचर का रेशियो बताओ। तो हमारे पास 3 है, एक तो बॉयज है और एक गर्ल्स है और एक टीचर है। तो हमको क्या करना है सिंपली बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल्स और टी फॉर टीचर, ठीक है। तो बॉयज टू गर्ल का रेशियो कितना दे रखा है 4:3, तो हम यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का क्या लिख लेंगे 4:3। वैसे ही हमें गर्ल्स टू टीचर का रेशियो कितना दे रखा है 8:1, तो गर्ल्स टू टीचर का रेशियो हमें दे रखा है 8:1, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग बताया था इस तरह से अगर सॉल्व करना है तो ये 3 जो होता है वो सामने जाता है और स्टार्टिंग में जैसे 8 है तो सामने वाला ही जाता है, सामने वाला ही सामने जाता है। ऐसे जैसे 3 है तो इसके आगे क्या जाएगा 3, जैसे 8 है तो इसके पीछे क्या जाएगा 8, तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो 8 4 जा क्या आएगा 32, मल्टीप्लाई करना होता है ना इन दोनों को ये करने के बाद। और ये देखो 8 3 हो गया मेरा 24 और मेरा लास्ट में आ गया 3, ठीक है। तो तुम्हारा देखो तुम्हारा टीचर जो है वो कितना टीचर का रेशियो में क्या है 3 है टीचर, ठीक है। अब यहाँ पूछ किसका रहा था स्टूडेंट से टीचर का रेशियो पूछ रहा था, ठीक है। तो टीचर का तुमको पता चल चुका है 3, स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ जाएंगे, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 56। और टीचर का रेशियो पूछ रहा है ना स्टूडेंट टू टीचर रेशियो, और टीचर कितना आया 3 मतलब 56:3, जो कि आंसर हमारा ए है। अब ये क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी का रेशियो क्या है 4:5, ठीक है। अब कह रहा है उनके स्क्वायर का डिफरेंसेस क्या है 81 दे रखा है, स्क्वायर का डिफरेंस 81 दे रखा है और तुमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें इस तरह से रेशियो दे रखा होगा और ये जैसे स्क्वायर का सम बोल दिया या किसी भी चीज़ का सम बोल दिया, ठीक है, स्क्वायर का बोल दिया या रूट का सम या कुछ भी बोल दिया, उसका सिंपल एक ही मेथड है जो तुमको अभी मैं बता रहा हूँ। तुमको क्या करना है जो रेशियोस है ना उसको उन दोनों में एक्स मान लेना है, ठीक है। जैसे ए तुमको 4 दे रखा है और बी तुमको 5 दे रखा है रेशियो के फॉर्म में, तो सिंपली ए 4 दे रखा है तुमको 4x मान लेना है। जैसे तुमको बी 5 दे रखा है तो तुमको 5x मान लेना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे बहुत आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप यही है जो रेशियो दे रखा है उसके आगे x लगा के इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमें द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 18, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 18 बोल रहा है सिंपल। तो 56 मेरा सॉरी 5x मेरा ग्रेटर नंबर है तो 5x को लिख दिया और इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या बोल रहा है इसमें इनके स्क्वायर का डिफरेंस 81 बोल रहा है, तो 4x इनका डिफरेंस कर लिए और इसको हमें 81 बोल रहा है, ठीक है। अब 81 बोल रहा है तो मेरे को ये बताओ कि अब मैं यहाँ पे ये तुमको अगर ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। मैथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो वो वाला फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा 5x प्लस 4x इंटू 5x माइनस 4x, ठीक है।
ये हमने सिंपल मैथमेटिक का बिल्कुल ही बेसिक फार्मूला जो आप सबको आता है, ठीक है, वो फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। अब ये देखो 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 9x इंटू क्या आ गया मेरा 5x माइनस 4x एक्स, तो इंटू एक्स आ गया, और इधर क्या है 81 है। अब 9x इंटू एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा 9x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या है 81, 81 है। अब मेरे को ये बताओ ये क्या बन जाएगा 9, ठीक है, 9 9 81 होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। अब मेरे को बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा, तो एक्स का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस में क्या करते हैं ये लोग, तुम्हारा आंसर 3 में रखेंगे, ठीक है, और तुम जल्दी से अरे एक्स तो 3 आ गया, जल्दी से मान लो तुम्हारा सी ऑप्शन 3 और तुम सी में टिक लगा दोगे, नहीं, तुमको थोड़ा सा पीछे जाना है और तुमको याद करना है कि तुमको क्वेश्चन में ए पूछा है और ए क्या है तुम्हारा एक्स नहीं, ए है तुम्हारा 4x, तो इसका मतलब एक्स 3 आया है, तो एक्स का वैल्यू 3 आया तो 4x कितना आएगा, तो 4 इंटू 3 मतलब आंसर क्या आएगा 12 आएगा। तो इस तरह से तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कर सकते हैं, तो तुमको एक्स का वैल्यू डायरेक्ट नहीं डालना है, फिर एक बार क्वेश्चन पीछे जाके देख लेना है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दबाजी में बहुत फास्ट सॉल्व कर रहे होते हैं। देखो इस लेक्चर के लास्ट में 2 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो एक बार मैं समझा दूंगा ना, तुम लोग बिल्कुल मेरे मेरे टीचिंग स्किल्स के फैन बन जाओगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन तक वेट करना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार पॉज़ करके वैसे खुद से सॉल्व करके देख सकते हो तुम, ठीक है। वैसे तो मैं समझा रहा हूँ वीडियो में, अगर तुमको लगता है तुमको प्रैक्टिस करना है तो तुम कॉपी पेन लेके बैठो यार और खुद से पॉज़ करके सॉल्व करके देखो, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन तो मैं अच्छे से समझा ही रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमें सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल इन अ स्कूल इज़ 150, ठीक है। अब स्कूल है कोई जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का सम मेरा 150 बोल रहा है, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ एक्स, मतलब मान लो कि 150 बच्चे हैं गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, उसमें बॉयज़ तुम्हारे एक्स है, 150 में से बॉयज़ तो एक्स हो गए, और क्या कह रहा है गर्ल्स का कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम एक्स परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक्स परसेंट ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट मतलब देखो एक्स परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मैंने अभी आपको बोला ना परसेंटेज में ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब एक्स परसेंटेज ऑफ टोटल, ओ एक्स परसेंटेज ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल कितना दे रखा है 150 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस लाइन का मतलब सिंपल ये हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है बॉयज़ मेरा एक्स था, तो बॉयज़ मेरा एक्स था, इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा टोटल स्टूडेंट निकलेगा, ठीक है, ये निकल गया। अब मेरे को ये बताओ ये एक्स है तुम्हारा यहाँ पे, और तुम एक्स परसेंटेज को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या एक्स अपॉन 100, ठीक है, ये लिख सकते हो, और इंटू क्या है 150 है तुम्हारा, ठीक है। अब इक्वल टू क्या है इन दोनों का सम 150, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा 5 टू जा 10 हो गया, और ये तुम्हारा 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है तुम्हारे पास एक्स प्लस 3x अपॉन क्या आ गया तुम्हारे पास अपॉन 2 आ गया, और इक्वल टू क्या है 150, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x, 5x अपॉन 2 आ गया। अब इधर क्या है मेरा 5x अपॉन 2 आ गया, तो इधर है मेरा 150, ठीक है। अब 150 है तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 150 इंटू 2 अपॉन 5, ठीक है। अब ये आ गया। अब मेरे को यहाँ पे सिंपल बताओ ये हो जाएगा तुम्हारा 5 3 जा 15 और ये 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 60, x का वैल्यू आ गया 60। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था देखो इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज एक्स, तो एक्स को ही नंबर ऑफ बॉयज़ माने हैं, मतलब डायरेक्ट मेरा जो एक्स का वैल्यू 60 है यही नंबर ऑफ बॉयज़ है, मतलब 150 में से 60 लड़के हैं तो बचे कितनी, बचे तुम्हारी 90 लड़कियां बची, तो बेसिकली 60 तुम्हारा आंसर है। अगर लड़की पूछती तो आंसर तुम ए डालते 90, लेकिन यहाँ पूछा है लड़के कितने हैं तो आंसर तुम्हारा सी। अब इस क्वेश्चन पे देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये एजेस वाले कि इसका एज डिफरेंस ये है तो 5 साल बाद कितना एज होगा, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बच्चों को बहुत टफ लगता है। मैं लिटरल बता रहा हूँ अभी इसको सॉल्व करूंगा और तुम कहोगे इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई इसको 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, 5 से 6 सेकंड में सॉल्व करके तुम आगे बढ़ना है, तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। चलो इसको समझाते हैं। देखो इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ आशा एंड लता इज 5:6, आशा और लता का जो प्रेजेंट एज है उसको तुमको 5:6 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है इन दोनों के एज का डिफरेंस, मतलब मान लो कि एक होगी 35 तो दूसरी 41, ठीक है। तो इस तरह के तो इनका एज डिफरेंस कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है, और उसी को रेशियो में दे रखा है, वो अभी मान लिया है, ठीक है। अब देखो कह रहा व्हाट विल बी द लता एज आफ्टर 5 साल, ठीक है। तो देखो 5:6 तुमको लता का एज दे रखा है, तो रेशियो में कितना डिफरेंस है 1 का, ठीक है। और क्या कह रहा है रियल में जो डिफरेंस है इनके बीच में वो है 6 साल का, तो इसका मतलब एक का मतलब 6 हुआ, रेशियो का डिफरेंस ये दोनों का एज का ही रेशियो है ना। अब वही रियल वही जो चीज़ है जो रियल है उसको 6 बता रहा है, तो एक का मतलब तो 6 हो गया यहाँ पे। अब एक का मतलब 6 हुआ तो यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि वो क्या कह रहा है 5 साल बाद किसका एज पूछ रहा है लता का, तो ये लता का एज कितना है रेशियो के फॉर्म में 6, तो एक का मतलब 6 हुआ, तो 6 का मतलब कितना होगा, 6 का मतलब होगा 6 इंटू 6,
तो कितना हुआ 36। तो ये 1 का 6 तो 6 का 36। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को ये पूछ क्या रहा है, लता का एज तो 36 था, परसेंटेज परसेंटेज लता का कितना निकल गया 36। अब कह रहा है 5 साल बाद, तो इसमें +5 कर दो, तो कितना आ गया तुम्हारा, 5 साल बाद आ गया तुम्हारा 41 ईयर्स। तो ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, और इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मैं इस चैनल पे बहुत सारी काम की चीज़ें डालता रहता हूँ, तुम लोगों का बहुत फायदा होने वाला है। तो अभी तक अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। बाकी हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स सॉरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ टाउन इज़ 90%। ठीक है, तो क्या कह रहा है, गर्ल्स टू बॉयज़, ठीक है, उसका रेशियो में 90% बता रहा है। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द टाउन इज 190, ठीक है, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द टाउन। ठीक है, तो बेसिकली गर्ल्स टू बॉयज, ठीक है, तो गर्ल्स अपॉन बॉयज का तुमको क्या दे रखा है, 90%। ठीक है, अब 90% का मतलब क्या होता है, 90/100, तो इसको 90/100 लिख दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो मिल गया क्या, 9/10, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 9/10 रेशियो में हमारा गर्ल्स अपॉन बॉयज़ है। ठीक है, तो रेशियो के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ टोटल कितने हैं, 10 + 9 कितने हो गए, 19, टोटल 19 है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज कितने हैं, 190। ठीक है, तो रेशियो वाला 19 है और टोटल जो है वो 190 है, तो इसका मतलब 19 का मतलब हुआ 190। तो एक का मतलब कितना होगा, तो 190/19 मतलब 10 टाइम्स, 10 टाइम्स कैंसिल हो गया ना। अब देखो, अब एक का मतलब 10 है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द टाउन। ठीक है, तो एक का मतलब 10 है और रेशियो में 9 है। ठीक है, तो एक का मतलब 10, तो 9 का मतलब 10 × 9, तो कितना आ गया तुम्हारा 90। तो तुम्हारा गर्ल्स पता चल गया 90। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने तुमको सिंपल ट्रिक बताया है। जब तुमको A/B, B/C और C/D दे रखा हो, ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ बस इतना किया है कि तुम्हारा घुमा दिया, वैसे A/B, B/C और C/D, ठीक है, उल्टा लिखोगे तो यही क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे उल्टा घुमा के लिख दिया, D/C, D/C, C/B और फिर B/A तुमको, ठीक है, ये तुमको घुमा के दे दिया है। इसके लिए तुमको हम ट्रिक फर्स्ट क्वेश्चन में ये ट्रिक बताए थे, और एक बार फिर से तुम्हारा रिपीट कर देते हैं। ये ट्रिक्स तुम अप्लाई करने वाले हो और ये किसी क्वेश्चन पे काम करेगा और बहुत ही जल्दी सॉल्व करके निकल जाओगे, फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो A/B तुमको कितना दे रखा है, 1:2। अब B/C क्या दे रखा है, 3:4, तो B/C के नीचे लिख दो 3:4। वैसे ही तुमको C/D क्या दे रखा है, 5:6, तो उसके नीचे लिख दो 5:6। ये कर दिए। अब देखो, जो नंबर होता है जिसके सामने लिखना है वही सेम नंबर आगे लिखते हैं। तो जैसे 2 है लास्ट में, तो आगे भी 2 लिख देंगे। जैसे फर्स्ट में 3 है तो इसके पीछे क्या आएगा, 3। वैसे लास्ट में 4 है तो इसके आगे क्या आएगा, 4। तो जो सामने जो भी नंबर आएगा ना, वो उसके सामने वाला नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे सामने 5 है, इन दोनों के सामने कौन है, 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 और 5। और अगला स्टेप तुमको पता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा A/B/C/D आ जाएगा। ठीक है, तो इसको उल्टा घुमा के मतलब D/C/B/A लिखोगे तो तुम्हारा ये आंसर डी मैच करेगा। ठीक है, इसको तुम खुद ट्राई करो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो लास्ट 2 क्वेश्चन मैं बोल रहा था आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो 2 में से ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, ए एंड बी आर 2 एलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है, और कह रहा है प्रिपेयर बाय मिक्सिंग मेटल इन द रेशियो 7:2 एंड 7:11। ठीक है, तो क्या है, गोल्ड और कॉपर का मिक्सिंग है, मतलब 2 अलग अलग मिक्सिंग है। तो ये देखो, 7 क्या हुआ गोल्ड और 2 क्या हुआ कॉपर। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्सिंग है। ठीक है, और मान लो एक और जैसे 2 डब्बा है, इस डब्बे में 7 गोल्ड है और 2 कॉपर है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, और दूसरा डब्बा में 7 गोल्ड है और 11 कॉपर है। ठीक है, तो ऐसे 2 डब्बे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद बढ़ो रिस्पेक्टिवली। इसके बाद कह रहा है, इफ द क्वांटिटीज ऑफ एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय, ठीक है, मतलब इक्वल क्वांटिटी ऑफ एलॉय लेना है दोनों में से और हमें तीसरा एलॉय बनाना है। ठीक है, इसको अगर मैं शुद्ध से शुद्ध समझाऊं तो ऐसे कि तुमको यहाँ से मान लो 7 7 सोना है ना, 7 में से मान लो 2 सोना लेना है, तो इसमें से भी 2 सोना लेना है। अब इसमें से 2 कॉपर लेना है, तो इसमें से भी 2 कॉपर लेना है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। ठीक है, और फिर मिला देना है। मिलाने के बाद क्या करना है, गोल्ड और कॉपर का फिर तुमको रेशियो बता रहे हैं सी वाले डब्बे में। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अभी हो सकता है हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस क्वेश्चन के लास्ट में जीरो कंफ्यूजन रह जाएगा इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको समझना। ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या मेथड लगाएंगे, पहले मैं लाइन लिखता हूँ आप लोग के लिए। इन 1 ग्राम, ठीक है, अब कितने में क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम 1 ग्राम में तो निकाल सकते हैं ना कि 1 ग्राम में कितना होगा। ठीक है, 1 ग्राम में कितना सोना होगा और 1 ग्राम में कितना कॉपर होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम
गोल्ड फॉर LOI A, ठीक है, ये ए के लिए है। तो 1 ग्राम गोल्ड। तो भाई मेरे को ये बताओ टोटल कितना होगा, टोटल मेटल कितना है, 7 + 2 9, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा टोटल 9। और किसका निकाल रहे हैं, सोना का, तो ऊपर 7, तो एक के लिए आ गया 7/9, 7/9 ग्राम आ गया 1 ग्राम के लिए, ठीक है। वैसे ही कॉपर का CU का क्या बोल रहा है हमको, क्या है, 2 है, ठीक है, 2 कॉपर है, और टोटल कितना है 9। तो ये एक कॉपर के लिए आ गया, 1 ग्राम कॉपर के लिए, ठीक है। अब दूसरी साइड किसके लिए निकालेंगे, बी के लिए। अब बी देखो 7 + 11 कितना होता है, 18, टोटल 18 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ LOI B, ठीक है। अब इसका गोल्ड का बताओ, इसका गोल्ड का क्या होगा, 7/18, ठीक है, 7/18 ग्राम 1 ग्राम के लिए, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड तुम्हारा आ गया 7/18 है। और 1 ग्राम कॉपर कितना आएगा, 1 ग्राम कॉपर आएगा 11/18, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो ना 11 दे रखा है, तो 11 टोटल, ये तुम्हारा 1-1 ग्राम के लिए आ गया गोल्ड और कॉपर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से सेम सेम, मतलब सेम क्वांटिटी में, इससे अगर 2 ग्राम गोल्ड ले रहे हो तो इससे भी 2 ग्राम गोल्ड लो, और ऐसे कॉपर लो, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे 2 ग्राम के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 ग्राम के लिए मेरे को बताओ 2 ग्राम ऑफ LOI C, ये क्या होगा मेरा, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड मेरा 2 ग्राम हमको चाहिए, ठीक है, 2 ग्राम गोल्ड चाहिए, तो इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो 1 ग्राम इस वाले इस ये बी वाले एलॉय से ले लोगे, और 1 ग्राम इससे ले लोगे। तो 1 ग्राम गोल्ड कितना है इसके पास, 7/9, इक्वल क्वांटिटी में लिया ना तुम, फिर प्लस। अब यहाँ गोल्ड 1 ग्राम लेना है, तो इधर वाले एलॉय में 1 ग्राम गोल्ड कितना है, 7/18, इक्वल क्वांटिटी में तुमने ले लिया, और इधर लगा दिया ग्राम, ठीक है। अब वैसे ही सिमिलरली कॉपर भी लेना है 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम एलॉय है, उसमें कॉपर भी 2 ग्राम का लेना होगा ना हमको। तो इसके लिए इस वाले में के लिए 1 ग्राम के लिए क्या निकाला था हमने, 2/9, तो ये आ गया 2/9। वैसे ही दूसरे साइड क्या निकाला था, 11/18, तो ये क्या आ गया 11/18 ग्राम, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करोगे तो 18 तुम्हारा एलसीएम आएगा, और 18 तुम्हारा यहाँ पे एलसीएम आ गया, और 9 2 18 होता है, तो 7 2 14, 14 + 7 कितना आ गया मेरे पास 21, तो 21/18 आ गया। और इसको जब तुम 3 से कैंसिल करोगे तो 3 7 21, और 3 6 18 ग्राम, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया 2 ग्राम ऑफ LOI C के लिए, ठीक है। अब दूसरा देखो कॉपर क्या आएगा, कॉपर को अगर तुम करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 4, 4 + 11 क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 + 11 आ जाएगा 15, और अपॉन में एलसीएम 18 है, ठीक है। सिंपल एलसीएम निकाला है, इन दोनों को ऐड किया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 15/18, इसको भी 3 से काटो, 3 5 15, 3 6 18, ये तुम्हारा LOI C के लिए गोल्ड आ गया इक्वल क्वांटिटी में, जो हमने इधर से निकाला, और ये कॉपर आ गया, ठीक है। अब गोल्ड और कॉपर आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ गोल्ड और कॉपर इन सी, ये किसके लिए आया था, सी के लिए आया था ना। तो सिंपली कह रहा है गोल्ड और कॉपर का रेशियो बता दो अब लास्ट, ठीक है। तो इतना सब कर लिया, तो अब गोल्ड और कॉपर का रेशियो बताने में क्या आ जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा गोल्ड कितना है, यहाँ पे देखो 7/6 है, 7/6 है, और रेशियो क्या क्या कह रहा है, कॉपर कॉपर कितना है 5/6 है। अब दोनों रेशियो में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे, और तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 7/5। तो ये तुम्हारा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है, और देखो बहुत ही ईजी था, बस आपको लैंग्वेज को समझना होता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी हमने सॉल्व कर लिया। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझते हैं, और बहुत ज़्यादा इजी है, ये पढ़ने में तो आपको टफ लग सकता है, एग्जाम में आपको शायद समझ में ना आ सकता है, लेकिन मेरे बताए हुए तरीके से सॉल्व करोगे ना, तो ये भी सेकंड्स का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ ना सेकंड्स में कर लोगे, एक बार मेरा समझ लो मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, एम्प्लॉयर रिड्यूसेस अ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द रेशियो 9/8, ठीक है। और कह रहा है फिर इंक्रीजेस देयर वेजेस इन द रेशियो 14/15, ठीक है। तो बेसिकली एम्प्लॉय को कम कर दिया, एम्प्लॉयज जो थे उसको कम कर दिया, मतलब मान लो कि पहले 9 एम्प्लॉयज़ थे, तो एम्प्लॉयज़ को कम करके 8 बना दिया, ठीक है। ये रेशियो दे रखा है ना, 9 एम्प्लॉय थे तो 9 को 8 बना दिया, ठीक है। और एम्प्लॉय घटा दिया, और क्या कर दिए, पैसे बढ़ा दिए बेसिकली। तो तुम्हारा पहले 14 गुना मान लो पैसे मिलते थे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, तो अब उसकी जगह 15 गुना पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये इंक्रीज़ कर दिया। अब कह रहा है व्हाट रेशियो द वेजेस विल बी इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ठीक है। तो मतलब जो टोटल टोटल जो तुम्हारे इनकम कैलकुलेट हो रहा है, या कुछ भी कैलकुलेट हो रहा है, टोटल में से बेसिकली कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, बेसिकली जो टोटल पैसा तुम कमा रहे हो, तो तुम्हारा ये जो तुमने चीज़ करी, उससे तुम्हारा बेसिकली इंक्रीज हुआ इनकम या डिक्रीज हुआ, तुमको उसका रेशियो बताना है, ठीक है। तो चलो बहुत ही आसान है, बहुत ही easy, इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखो
पहले तुम्हारा मान लो 9x एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है? तो तुमने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिए और तुम्हारे पास 8x एम्प्लॉय बच गए, ठीक है? अब क्या हुआ, तो 9x जब एम्प्लॉयज़ थे तो कितना पैसे देते थे तुम 14y पैसे देते थे, ठीक है? वेजेस, ठीक है? तो तुम 14y पैसे देते थे, लेकिन अब 8x हो गए एम्प्लॉयर, तो अब तुमने वेजेस बढ़ा दिए, तो अब तुम 15y पैसे देते हो, ठीक है? 15 गुना पैसे देते हो तो 15y लिख दिया, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ कि 9x जब था तो तुम देते थे 14, मतलब 9x था तो 9x को लोगों को कितने पैसे देते थे? टोटल तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? जब 9x था तो 14 गुना पैसे देते थे, तो 9x एम्प्लॉय को 14 गुना पैसे देते थे, तो टोटल पैसा कितना हुआ? 9x इंटू 14y, ठीक है? ये टोटल निकाल रहे हैं। तो टोटल तुम्हारा जाता था 9x इंटू 14y, ठीक है? अब तुमने क्या कर दिया? 8x कर दिया, ठीक है? 8x कर दिया। अब कितना देते हो? अब तुम देते हो 15y, ठीक है? ये देते हो। अब तो इसका वैल्यू क्या आ गया? तो पहले तुम्हारा 126 एक्स वाई तुम्हारा लगता था, ठीक है? वेजेस 126 एक्स वाई वेजेस लगता था। अब तुमने ये जो चेंजेस करे, इस वजह से अब तुम्हारा कितना वेजेस लग रहा है? अब तुम्हारा वेजेस लग रहा है 120, ठीक है? 15 8 जा 120, ठीक है? तो 120 एक्स वाई, अब तुम्हारा वेजेस ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है? इंक्रीज अपॉन डिक्रीज वेजेस का रेशियो निकालने को बोल रहा है। इंक्रीज अपॉन डिक्रीज वेजेस का रेशियो, ठीक है? इंक्रीज ऑब्वियसली 126 ही दिख रहा है तुमको, इंक्रीज वाला, तो तुमको 126 एक्स वाई लिख देना है। और रेशियो किससे निकालना? डिक्रीज वाले से। अपॉन में डिक्रीज वाला तो एक्स वाई, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ में तुम्हारा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ठीक है? ये वेजेस, क्योंकि देखो ना दोनों सेम है, एक्स वाई और एक्स वाई, ये तो सेम ही है, इसमें डिफरेंस है ना 120 और 126 में, तो इंक्रीज वाला तो पक्का यही होगा, ये तो देख के पता चल रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसको तुमको कैंसिल करना है, 126 को तुम कैंसिल कर सकते हो, ये तुम्हारा आ जाएगा 6 2 जा 12 और 0, ठीक है? और ये तुम्हारा आ जाएगा 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, तो तुम्हारा क्या हो गया? 21/20, ठीक है? बेसिकली तुम्हारा रेशियो, तुम्हारा आंसर आ गया 21/20 इज योर आंसर। ये आ गया इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये आ गया तुम्हारा 21/20, ठीक है? तो आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया लेक्चर, और तुमको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आओ, और बिल्कुल तुम प्रिपेयर्ड हो। अब तुम 3 4 क्वेश्चन कहीं से लगा लो, 5 क्वेश्चन कहीं से लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, और फिर एप्टीट्यूड राउंड में बैठ जाओ। मैं गारंटी देता हूँ ये लेक्चर देखने के बाद तुमको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे डाउट्स और सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। अब तुम खुद का दिमाग लगा के, जो भी अगर थोड़ा सा बना के क्वेश्चन देते हैं तो तुम खुद का दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली मैंने तुम्हें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस के अंदर कैसे दिमाग यूज़ करना है ताकि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, वो मैंने पूरे लेक्चर में अच्छे से ट्राई किया पूरा समझाने का, ठीक है? तो मेरे हार्ड वर्क के लिए बस इतना कर दो कि प्लीज़, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में अपना फीलिंग शेयर कर सकते हो कि तुमको वीडियो कैसा कैसा लगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है भाई? बस कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही।